नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। मनन क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 पाठ्य पुस्तक राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, उसके आज अध्याय नंबर 3 पर चर्चा करेंगे, जो कि आपके सामने है। राजस्थान के उत्सव, त्योहार और मेले। अभी जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एग्जाम करवाए हैं, उनमें यहां से 2 सवाल पूछे गए थे। इन राजस्थान अध्ययन की पुस्तकों में से जहां जहां पर जो सवाल बन सकता है, उससे संबंधित विषय वस्तु मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो एग्जाम के दृष्टिकोण से ये आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होंगे, तो आप इन्हें जरूर अध्ययन करें इनका। राजस्थान के उत्सव, त्योहार और मेले से संबंधित पहली प्रसिद्ध कहावत है आपके विद्यार्थियों। कहावत क्या है? 7 वार और 9 त्योहार। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। जबकि राजस्थान में त्योहार कितने मनाए जाते हैं? 7 दिनों में 9 त्योहार मनाए जाते हैं। पहला है गणगौर, राजस्थान का प्रमुख त्योहार है। गण का अर्थ शिव है, गौर का अर्थ क्या है? पार्वती है, गौरी। शिव और पार्वती की आराधना द्वारा अविवाहित लड़कियां अपने लिए योग्य वर, अविवाहित लड़कियां गणगौर का पूजन किस लिए करती है? योग्य वर की प्राप्ति के लिए करती है। जबकि विवाहित जो है वो स्त्रियां अखंड सुहाग की कामना के लिए गणगौर की पूजा करती है। ये त्योहार होली के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को शुरू होता है। अब ये चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा यानी एकम से लेकर चैत्र शुद्धि तृतीया तक चलता है, 30 तक। टोटल दिन कितने हो गए? 18 दिन। ये 18 दिन का त्योहार है जो चैत्र शुक्ला तृतीया तक चलता है। इसमें क्या है कि अविवाहित कन्या तो अच्छे वर की कामना के लिए गणगौर का पूजन करती है, शिव और पार्वती का। जबकि विवाहित स्त्रियां अखंड सुहाग यानी सुहाग सलामत रहे उसकी कामना के लिए करती। 18 दिन चलता है, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा यानी एकम से चैत्र शुक्ला तृतीया तक। अब ये शुरू कैसे होता है? होलिका दहन के बाद जो राख होती उसकी पिंड बनाकर उसमें जौ के दानों का अंकुरण करते हैं। क्या कहते हैं? जौ के दानों का अंकुरण करते हैं और इससे क्या कहते हैं? जवारा कहते हैं। फिर इनका पूजन होता है। अविवाहित लड़कियां उपवन यानी बाग बगीचों में फूलों को कलश से सजाकर गीत गाती हुई इन्हें अपने घर लाती हैं। ईश्वर जी और गणगौर की प्रतिमाओं के पूजन के द्वारा मनाया जाता है यह त्योहार। और ये त्योहार पार्वती के गोने का प्रतीक है। गोना का मतलब क्या है? मुकलावा। गोना का प्रतीक क्या है? मुकलावा, जिसे पश्चिमी राजस्थान में क्या कहते हैं? हलाना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हलाना भी कहते हैं। यह अपने पिता के घर पुणे लौटने और अपने सखियों के द्वारा स्वागत गान को लेकर हुआ था। जब पार्वती का मुकलावा हुआ या पार्वती विवाह के बाद जब अपने घर वापस लौटी तो पार्वती की सखियों ने उसका स्वागत किया, गीत गाए। वहां से यह त्योहार प्रारंभ हुआ है। इसकी स्मृति में स्त्रियां गणगौर की काष्ठ प्रतिमाओं सजाकर मिट्टी की प्रतिमाओं के साथ किसी जलाशय पर ले जाती है। लकड़ी की प्रतिमा भी होती है और मिट्टी की प्रतिमा भी होती है। गणगौर का त्योहार जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा रियासतों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और
कोटा रियासत में गणगौर के अवसर पर हाड़ा राजकुंवर जो है वो तालाब में डूब गए थे। तब से कहावत प्रारंभ हो चुकी है, हाड़ो ले डूबियो गणगौर, हाड़ो ले डूबियो गणगौर, हाड़ो ले डूबियो गणगौर। ये ध्यान रखना। उदयपुर की गणगौर की सवारी का कर्नल टोड ने वर्णन किया है। गणगौर की सवारी जयपुर में भी निकाली जाती है और उदयपुर में भी निकाली जाती है। ये सवारी तोप के धमाके और नगाड़े की आवाज के साथ राजमहलों से प्रारंभ होती है और उदयपुर की पिछोला झील पर एक घाट बना हुआ है जिसका नाम क्या है, गणगौर घाट, वहां तक ये पहुंचती है। इसमें नौका विहार और आतिशबाजी भी होती है। कहावत भी है, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। राजस्थान के अंदर जो त्योहार है, त्योहारों का आगमन कहां से होता है, तीज से। तीज कौन सी, सावन की। सावन की तीज क्या कहलाती है, छोटी तीज कहलाती है। और गणगौर के साथ में त्योहारों का क्या होता है विद्यार्थियों, समापन होता है। तो तीज राजस्थान का प्रसिद्ध त्योहार है। श्रावण शुक्ला तृतीया को बालिकाएं और नवविवाहित जो महिलाएं हैं वो त्योहार मनाती हैं। ये त्योहार विवाह के पश्चात पहली बार पीहर में मनाने की परंपरा है। तीज शादी के बाद कहाँ मनाई जाती है, पीहर में। मान्यता है कि विवाह के बाद पहले सावन में सास व बहू एक साथ नहीं रहना चाहिए, इसीलिए ससुराल पक्ष किसी अनिष्ट की आशंका से उसे पीहर भेज देते हैं। इस त्योहार के आसपास खेतों में मोठ, बाजरा, फली आदि की क्या बुआई शुरू होती है। और गुलाबी नगर जयपुर की तीज की सवारी जो है सबसे प्रसिद्ध है। बूंदी के अंदर आपके कजली तीज का मेला भरता है। कौन सा मेला भरता है, कजली तीज, जिसको बूढ़ी या क्या कहते हैं सातुड़ी तीज कहा जाता है। और ये कौन से महीने में आती है, भाद्रपद माह में आती है। कृष्ण पक्ष की तीज है। भादवा कृष्ण कौन सी है, तृतीया है, जिसे क्या कहते हैं कजली तीज, बूंदी के अंदर मनाई जाती है। नवल सागर से लगाकर कुंभा स्टेडियम तक इसका जुलूस निकलता है, सवारी निकलती है। तो बूंदी की कजली तीज की सवारी कहां से शुरू होती है, नवल सागर से शुरू होती है। नवल सागर झील है बूंदी के अंदर। कौन सी झील है, नवल सागर झील। और इस अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है, कंजर जाति की बालिकाओं के द्वारा आपके चक्री नृत्य किया जाता है। अगला है होली, फाल्गुन पूर्णिमा को ऋतु परिवर्तन और रबी की फसल की कटाई के समय मनाई जाती है। फिनाई ब्यावर का जो एरिया है वहां कोडामार होली खेली जाती है। मेवाड़ में उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, दक्षिण राजस्थान में आदिवासी लोग जो होली खेलते हैं उसको क्या कहते हैं, भगोरिया खेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भगोरिया खेल। भगोरिया खेल किससे कहते हैं, आदिवासी होली को कहा जाता है। अब इसके बाद हम आगे बढ़े तो कुछ और विशेषताएं हैं होली की। जैन तीर्थ स्थली श्री महावीर जी। महावीर जी कहाँ है, करौली। महावीर जी का प्राचीन नाम क्या था, चांदनपुर। क्या नाम था, चांदनपुर। यहाँ लठमार होली खेली जाती है। श्री महावीर जी करौली में कौन सी होली खेली जाती है, लठमार। अब ये लठमार होली खेलती कौन है, महिलाएं हाथ में लठ लेकर किसको पीटती है, पुरुषों की पिटाई करती है। इधर शेखावाटी में होली के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है, गेंदड़ नृत्य किया जाता है। और बाड़मेर में कौन सी होली खेली जाती है, पत्थरमार होली खेली जाती है। और इसी अवसर पर बाड़मेर में इलोजी की बारात निकाली जाती है। इलोजी राजस्थान में किसके लोक देवता माने जाते हैं, छेड़छाड़ के। किसके लोक देवता हैं, छेड़छाड़। अब ये खुशियों का त्योहार, रंगों का त्योहार इलोजी की बारात के साथ में किस में बदल जाता है, दर्द में बदल जाता है, रोने बिलखने में और दुख में बदल जाता है। क्योंकि इलोजी बारात लेकर जब होलिका के घर जाते हैं तब तक होलिका
क्या हो चुकी थी, जल चुकी थी। जयपुर में होली के अवसर पर जन्म, मरण और परण ये परंपरा है। होली के अवसर पर कौन से शहर में जन्म, मरण और परण की परंपरा है? तो यह है जयपुर में। इस कार्यक्रम में मरण का है बाप की अर्थी, परण का है बेटे की बारात और जन्म का है पोते का जन्म दिखाया जाता है। इसी समय कोटा के अंदर दो कस्बे हैं, आवा और सांगोद। क्या है कोटा में? एक कस्बे का नाम है आवा और दूसरे का नाम क्या है? सांगोद। यहां एक खेल किया जाता है जिसे क्या कहते हैं? नहाण कहते हैं। क्या कहते हैं? नहाण। इसके बाद में चलते हैं आखा तीज। आखा तीज कब मनाया जाता है? वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को, और ये अबूझ सावा है। इसी दिन पहली बार खेत की जुताई होती है, हल का प्रयोग किया जाता है। सतयुग त्रेता युग जो है इससे प्रारंभ मानते हैं। खेतों में हल चलाकर अच्छी वर्षा और फसल की कामना करते हैं। बाजरा, गेहूं, चावल, तिल, जौ आदि 7 अनाजों की पूजा करते हैं। आखा तीज पर कितने अनाज की पूजा करते हैं? 7 अनाज की। इस दिन गेहूं और बाजरे का खिचड़ा, गुड़ की क्या बनती है? गलवाणी, और मंगोड़ी का क्या बनता है? साग। मंगोड़ी किससे कहते हैं? मूंग। मूंग से सब्जी बनाई जाती है, इसको मंगोड़ी कहते हैं। और आखा तीज के अवसर पर ही किसकी स्थापना हुई थी? बीकानेर शहर की। कई बार पूछा गया है आखा तीज के अवसर पर कौन से शहर की स्थापना हुई है? बीकानेर शहर की। अब आगे चलते हैं तो जैनों का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण त्योहार, अब जैन धर्म के त्योहार आ चुके हैं। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार कौन सा है? पर्युषण पर्व है, जो कौन से महीने में मनाया जाता है? भादवे महीने में। और पर्युषण पर्व को जैनों का क्या कहते हैं? महापर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? महापर्व। और इस महापर्व का अंतिम दिन क्या कहलाता है? संवत्सरी। जैन धर्म का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा? पर्युषण। पर्युषण पर्व कब मनाते हैं? भादवा महीने में। इससे क्या कहते हैं? महापर्व। इसका अंतिम दिन क्या कहलाता है? संवत्सरी। आश्विन कृष्णा प्रतिपदा कौन सी है? आश्विन कृष्णा प्रतिपदा को क्षमा वाणी पर्व के मौके पर सभी श्रावक यानी जो जैनी संत हैं एक जगह एकत्रित होकर एक दूसरे से क्या करते हैं? क्षमा याचना करते हैं। अब कुछ मुस्लिम धर्म के त्योहार आ गए। पहला है ईद उल जुहा, जिससे क्या कहता था? बकरा ईद। जिलहिज की 10वीं तारीख को अब्राहिम द्वारा अपने प्रिय पुत्र इस्माइल की कुर्बानी की याद में कौन सा त्योहार मनाते हैं? ईद उल जुहा। कौन से महीने में मनाते हैं? जिलहिज महीने में। कौन सी तारीख है? 10वीं तारीख है। फिर आता है मोहर्रम। मोहर्रम ध्यान रखना, मुस्लिम धर्म के अंदर पहला हिजरी सन का पहला महीना कौन सा है? मोहर्रम है विद्यार्थियों। ये गम यानी दुख का है। 10 दिन तक उपवास रखा जाता है मोहर्रम के अवसर पर। अंतिम दिन महमूद साहब के नाती हुसैन इमाम की कुर्बानी के उपलक्ष्य में ताजिए निकाले जाते हैं, और ताजी में पता है क्या बजाते हैं? ताशा बजाते हैं। क्या बजाते हैं? ताशा। फिर आता है सबेरात। सबेरात जो है ना, ये मुस्लिम धर्म में खुशी का त्योहार है। कैसा त्योहार है? खुशी का। ऐसा माना जाता है कि उस दिन सभी मानवों के कर्मों की जांच होकर उनके कर्मों के अनुसार भाग्य का निर्धारण किया जाता है। मुस्लिम धर्म में कौन से त्योहार पर? सबेरात पर। मोहम्मद साहब के पवित्र जन्म और मरण की स्मृति में कौन सा त्योहार मनाते? 12 वफात। मोहम्मद साहब का जन्म और मरण का जो अवसर है उस पर कौन सा त्योहार मनाते हैं? 12 वफात मनाते हैं। मुस्लिम समाज बड़ी श्रद्धा से मनाता है। रमजान की समाप्ति का दिन ईद उल फितर कहलाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सेवइयों की ईद कहते हैं। नई पोशाक पहनी जाती, मेल मिलाप बढ़ाया जाता है। ईसाई धर्म के उत्सवों की बात करें तो ईस्टर, गुड फ्राइडे और कौन सा? क्रिसमस डे है। ये आपके ईसाई धर्म के प्रमुख हैं। अब चलते हैं कुछ और मेले। अजमेर में किसका मेला भरता है? पुष्कर जी का। अन्नकूट मेला कहां भरता है?
नाथ द्वारा राजसमंद में भरता है। अन्नकूट मेला कहाँ भरता है? नाथ द्वारा राजसमंद में। सवाई माधोपुर में कौन सा मेला भरता है? शिवाड़ मेला। और शिवाड़ के अंदर भगवान शिव का कौन सा ज्योतिर्लिंग है? भगवान शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग है। कहाँ? शिवाड़ में। और यह शिवरात्रि मेला भरता है। चूरू के अंदर सालासर बालाजी का, और नागौर के अंदर जाइल में गोठ मांगलोद में दद्दी माता का मेला भरता है। उदयपुर में चार भुजा का मेला, गढ़बोर वैसे राजसमंद में आ चुका है। करौली में किसका मेला भरता है? कैला देवी का। एकलिंग जी का मेला ये शिवरात्रि के अवसर पर कहाँ भरता है? कैलाशपुरी में भरता है। कहाँ भरता है? कैलाशपुरी में। मंदिर निर्माता कौन थे? बप्पा रावल थे। कौन थे? बप्पा रावल। केसरिया जी का मेला दुलेव उदयपुर में चैत्र कृष्ण अष्टमी नवमी को भरता है। ये कहाँ भरता है? दुलेव उदयपुर में। केसरिया जी को क्या कहते हैं? काला जी कहते हैं, और इन्हें ऋषभ देव भी कहा जाता है। केसरिया जी इसलिए कहते हैं कि यहाँ केसर चढ़ाई जाती है। अलवर के अंदर भरतहरि का मेला भरता है, और भरतहरि की पीठ किसकी पीठ कहलाती है? कनफटे नाथों की पीठ कहलाती है। कनफटे नाथों की पीठ कौन सी है? भरतहरि की पीठ है। डूंगरपुर में बेणेश्वर धाम मेला भरता है, नवाटापुरा गांव में, और इसे आदिवासियों का क्या कहते हैं? महाकुंभ कहा जाता है। आदिवासियों का क्या कहा जाता है? महाकुंभ। और ये महाकुंभ कब भरता है? आदिवासियों का माघ पूर्णिमा को भरता है। कब भरता है? माघ पूर्णिमा को। कौन सा मेला भरता है? बेणेश्वर धाम मेला कौन से गांव में भरता है? नवाटापुरा गांव। कहां पर है? डूंगरपुर में है विद्यार्थियों। 12 जिले में शाहबाद तहसील में, जिला कौन सा है? 12, तहसील कौन सी? शाहबाद। सेरिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला भरता है सीताबाड़ी मेला। कौन सा मेला भरता है? सीताबाड़ी मेला। सेरिया जनजाति का मेला है शाहबाद 12 में। और तेजा जी का मेला सबसे बड़ा परबसर में, और रामदेव जी का कहां भरता है? रोनेचा जैसलमेर। कोलूगढ़ में पाबूजी का मेला भरता है, पाबूजी राठौड़ का। और ददरेवा चूरू के अंदर किसका भरता है? गोगा जी का मेला भरता है ददरेवा। अब है आपके कौन सा मेला? पुष्कर मेला। पूरे भारतवर्ष में ब्रह्मा जी का सबसे प्रसिद्ध मंदिर अगर है जहां विधिवत इनकी पूजा होती है, तो वो है आपके पुष्कर का। मंदिर के पीछे पहाड़ियों पर सावित्री माता का मंदिर भी है। किसका मंदिर है? सावित्री माता का मंदिर भी है। और कार्तिक माह की पूर्णिमा को यहां मेला आयोजित होता है। पुष्कर में विज्रनाथ नामक एक राक्षस रहता था। कौन सा राक्षस था? विज्रनाथ। और इस राक्षस ने जो है ब्रह्मा जी की संतानों की क्या की थी? हत्या की थी। जब ब्रह्मा जी को ये बात ज्ञात हुई, तो ब्रह्मा जी ने कमल के फूल से विज्रनाथ राक्षस का क्या किया? वध किया। उस कमल के फूल की पंखुड़ियां 3 अलग अलग जगह गिरी, जिसे ज्येष्ठ पुष्कर, कनिष्ठ पुष्कर और मध्यम पुष्कर कहा जाता है। पुष्कर में कार्तिक माह को दीपदान की परंपरा है। और दीपदान की परंपरा की अगर विद्यार्थी बात करें, कौन सी परंपरा? दीपदान परंपरा। तो राजस्थान में 2 जगह हैं। पहली कहाँ है? पुष्कर में, और दूसरी कहाँ है? कोलायत में। और दोनों ही जगह कब होती है? कार्तिक पूर्णिमा को दीपदान किया जाता है। कौन सी पूर्णिमा को? कार्तिक पूर्णिमा। अब है झीण माता का मेला। सीकर के अंदर एक गांव है रेवासा गांव, वहां की पहाड़ी पर झीण माता का मंदिर बना हुआ है। निर्माण विक्रम संवत 1121 में हुआ था। कब हुआ था? 1121 विक्रम संवत। मोहिल के हट्टड़ द्वारा करवाया गया। और झीण माता के मंदिर में, मंदिर किसने बनवाया है? हट्टड़ ने बनवाया है। और झीण माता के मंदिर में जो मूर्ति है वो अष्टभुजी प्रतिमा है। कैसी है? कितनी भुजाएं हैं? 8 भुजाएं हैं। हर्ष और झीण भाई बहन थे।
और धनराय की संतान थे। कहते हैं कि जीर्ण की अपनी भाभी के साथ में अनबन हो गई। जीर्ण रूठ कर यहाँ पर आपके रेवासा की पहाड़ियों में आकर विराजमान हो गई और शक्ति का रूप धारण कर लिया। भाई हर्ष जीर्ण को मनाने के लिए पीछे आए, जीर्ण को घर ले जाना चाहते थे, लेकिन जीर्ण माता ने घर जाने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। तो हर्ष ने भी इसी स्थान पर जो है तपस्या शुरू कर दी और वो हर्ष भैरव के रूप में जो है यहां पर पूजे जाने लगे। अब अगले हैं खाटू श्याम। इनका मंदिर सीकर में है। खाटू श्याम फाल्गुन माह की 10वीं को इनका 10वीं से फागुन शुद्धि 10वीं से 12वीं तक यानी द्वादशी तक इनका मेला बढ़ता है। और ये जो श्याम बाबा हैं इनकी शीश की पूजा की जाती है, शीश के दानी कहलाते। भगवान कृष्ण का रूप है और जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर की दूरी पर, सीकर से कितना है, 50 किलोमीटर दूरी पर। भरतहरि का मेला अलवर में, अलवर जिला मुख्यालय से कितना है, 40 किलोमीटर दूर है। 2 बार ये मेला भरता है, वैशाख और कौन से महीने में, भादवा महीने में। फिर हम चलते हैं भरतहरि कनफटे बाबाओं का ये लघु कुंभ माना जाता है नाथों का। जनश्रुति के अनुसार राजा गोपीचंद भरतरी जो थे और उनकी रानी पिंगला, उनकी कथा पर जो है ये श्रीश का धाम आधारित है। गोपीचंद भरतरी ने रानी पिंगला को छोड़कर संन्यास ले लिया और श्रीशका के अंदर जो है तपस्या करने लगी और यही मृत्यु पर्यंत रहे और इन्होंने समाधि ली थी। अब है डिग्गी कल्याण मेला। ये कहां बढ़ता है, ये टोंक जिले में बढ़ता है, जयपुर से 75 किलोमीटर की दूरी पर है। टोंक जिले में की स्थान है मालपुरा। मालपुरा में डिगीपुरी नामक एक गांव है जहां भगवान विष्णु के स्वरूप राजा कल्याण जी का सावन की अमावस्या को मेला बढ़ता है। डिग्गी कल्याण जी का मेला कब बढ़ता है, सावन की अमावस्या को। और इनको कलहे का पीर कहते हैं। क्या कहते हैं, इनको कलहे का पीर कहते हैं। ये भगवान विष्णु का मंदिर है। कथाओं के अनुसार माना जाता है कि इंद्र के दरबार में एक अप्सरा रहती थी जिसका नाम था उर्वशी। इंद्र और उर्वशी के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। इंद्र ने 12 वर्ष के लिए उर्वशी को दंड स्वरूप मृत्यु लोक यानी भूलोक पर भेज दिया। कहा जाता है कि यहां इस मृत्यु लोक में चंद्रगिरी के जो राजा थे डिगी या डिगवा, उनकी मुलाकात होती है किसके साथ में, इस उर्वशी के साथ में। हालांकि उर्वशी घोड़ी का रूप धारण करके राजा डिगवा के उद्यान में रहती थी और रात भर चरती थी। एक दिन क्रोधित चंद्रगिरी के राजा डिगवा ने घोड़ी का पीछा किया तो घोड़ी सुंदर रूप धारण करके क्या बन गई, उर्वशी बन गई। अब राजा डिग्गू उर्वशी पर मोहित हो गए, अपने महल में ले जाने के लिए आतुर हो गए। उर्वशी ने कहा, महल में तो मैं चलूंगी लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे इंद्र ने 12 वर्ष का वनवास दिया है और जिस दिन 12 वर्ष का वनवास पूरा होगा इंद्र मुझे लेना आएगा और उससे युद्ध में हराना होगा। अब इस प्रतिरोध स्वरूप जंग शुरू होती है। अब इंद्र का साथ देते हैं भगवान विष्णु। भगवान विष्णु की सहायता से इंद्र राजा डिगवा को हराकर उर्वशी को ले जाता है। उर्वशी के श्राप से राजा डिगवा कोढ़ी बन जाते हैं। भगवान विष्णु राजा डिगवा पर दया करते हैं और उनकी कोढ़ को दूर कर देते हैं।
भगवान विष्णु ने राजा डिगवा को कुष्ठ से निवारण करके उसका कल्याण किया, तब से ये मंदिर क्या कहलाया? कल्याण राय मंदिर। डिगीपुरी कहाँ है? मालपुरा तहसील, और जिला कौन सा है? टोंक। कहावत भी है, डिगीपुरी का राजा बाजे नौबत बाजा। अब आगे चलते हैं श्री महावीर जी। श्री महावीर जी का मेला कहाँ भरता है? करौली में, हिंडौन तहसील में, गंभीरी नदी के किनारे। श्री महावीर जी यानी भगवान महावीर स्वामी का मेला भरता है। ये कौन से जिले में? करौली में। तहसील कौन सी है? हिंडौन। नदी कौन सी है? गंभीर नदी है। और चंदन गांव यानी श्री महावीर जी में ये मेला आयोजित होता है चैत्र शुक्ला 13 से वैशाख कृष्णा प्रतिपदा तक। चैत और वैशाख महीने में भरता है। राजस्थान में जैन धर्म का सबसे बड़ा मेला है ये ध्यान रखना। करौली के अंदर श्री महावीर जी का जो मेला भरता है वो राजस्थान में जैन धर्म का सबसे बड़ा मेला है। पूछा जा सकता है कि राजस्थान में जैन धर्म का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? श्री महावीर जी मेला करौली। कृपादास नामक चरमकार द्वारा एक टीले पर पशु चराते समय महावीर जी की प्रतिमा खोजी गई। तो आज भी श्री महावीर जी की जब रथ यात्रा शुरू होती है ना करौली के अंदर विद्यार्थियों, तो उस समय पहले इस कृपादास नामक चरमकार के वंशज उस रथ को हाथ लगाते हैं। टीले को खोदने पर वहां गहरे लाल रंग की भव्य प्रतिमा मिली है। महावीर स्वामी की प्रतिमा कैसे रंग की है? यहाँ पर लाल रंग की। कृपादास ने उस प्रतिमा को एक झोपड़ी में रख दिया। बसवा का जैन था अमरचंद बिलाला, उसने महावीर जी की प्रतिमा को पहचाना और मंदिर बनाया तथा बड़ी रकम मंदिर बनाने के अंदर खर्च की थी। तो अमरचंद बिलाला जो बसवा दौसा के हैं, कहाँ के थे? बसवा दौसा के हैं। उन्होंने चांदन गांव में श्री महावीर जी का मंदिर बनवाया। मूर्ति महावीर स्वामी की लाल रंग की है। कृपादास नामक चरमकार को मिली थी। राजस्थान का सबसे बड़ा जैन धर्म का जो मेला है वो कौन सा है? श्री महावीर मेला है करौली का। रथ यात्रा से पूर्व रथ को पहले चरमकार के वंशज हाथ लगाने की परंपरा है। करणी माता का मेला कहां भरता? बीकानेर की नोखा तहसील के देशनोक नामक गांव में भरता है। करणी माता का मेला कहां भरता है? नोखा तहसील के देशनोक गांव में। और करणी माता को चूहों की देवी कहा जाता है। और सफेद चूहा जिसे क्या कहते हैं? काबा कहते हैं। सफेद चूहा जिसे क्या कहते हैं? काबा कहते हैं। ये पवित्र माना जाता है। वैसे यहाँ जितने भी चूहे हैं सारे पवित्र हैं, लेकिन काबा का महत्व और भी ज्यादा है। चैत्र और आश्विन की नवरात्रों में मां करणी का यहाँ भव्य मेला भरता है। फिर विद्यार्थियों शीतला माता का मेला आता है जयपुर जिले की चाकसू तहसील की सील डूंगरी गांव में। शीतला माता का मेला कहां भरता है? जयपुर जिला है, चाकसू तहसील है, सील डूंगरी गांव है। चैत्र कृष्ण सप्तमी और अष्टमी को जिसे सील सातम और सील आठम कहा जाता है। जयपुर के महाराजा माधो सिंह जी ने यह मंदिर बनवाया था, सील डूंगरी चाकसू जयपुर वाला। इस मेले में बैलगाड़ियां ज्यादा आती है। प्रारंभ से ग्रामीण क्षेत्र से सजावट के साथ में बैलगाड़ियों को लाया जाता है, इस कारण इसे बैलगाड़ी का मेला कहते हैं। शीतला माता मात्र रक्षिता देवी कहलाती है, बच्चों की संरक्षक देवी है। इससे भारत में महामाई माता भी कहते हैं और पश्चिमी भारत में माई अनामा, राजस्थान में सेडल माता, शीतला माता या सेड माता के नाम से जाना जाता है। फिर आपके अगला मेला है केला देवी का मेला। कहां भरता है? करौली के अंदर भरता है। इसमें कुछ एक दो बातें बड़ी स्पेशल है, वो आप ध्यान से सुन लेना। करौली जिले में त्रिकुट पर्वत है। कौन सा पर्वत है? त्रिकुट पर्वत है। अब देवी का मेला है तो चैत्र माह के नवरात्र में भरता है, खास तौर से चैत्र शुक्ला
अष्टमी को बड़ा मेला भरता है, जिसे लक्खी मेला भी कहा जाता है। केला देवी के मंदिर में विद्यार्थियों 2 मूर्तियां हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक मूर्ति तो केला देवी की मूर्ति है, और केला देवी की मूर्ति किसका रूप है? मां लक्ष्मी का रूप है। ये थोड़ा ध्यान रखना। केला देवी मूर्ति को किस नाम से जाना जाता है? लक्ष्मी माता के नाम से जाना जाता है। दूसरी जो मूर्ति है वो है चामुंडा माता की मूर्ति। तो केला देवी के मंदिर में कितनी मूर्तियां? 2 मूर्तियां। एक मूर्ति किसकी है? केला देवी की, जिन्हें क्या कहते हैं? लक्ष्मी माता। दूसरी मूर्ति किसकी है? चामुंडा माता की। हनुमान जी का मंदिर भी है, और इस हनुमान जी के मंदिर को यहाँ लोग क्या कहते हैं? लांगुरिया कहते हैं। कहते हैं कि कंस ने वासुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया था। देवकी आपके कंस की बहन थी, और वासुदेव जो है वो आपके कंस के जीजा थे। तो किसी महापुरुष ने भविष्यवाणी की थी कंस से कि देवकी की संतान तुझे मारेगी, तो इसने अपनी बहन को कारागृह में डाल दिया। वासुदेव और देवकी के एक बालिका ने जन्म लिया। कंस ने उसको मारने का प्रयास किया। जैसे ही बालिका को हाथ में लेकर बड़े पत्थर पर पटकने का प्रयास किया, तो वो बालिका, वो कन्या देवी स्वरूप जो थी, वो कंस के हाथ से जो है आपके गायब हो गई, और योग माया जहां आकर बैठी थी वो स्थान त्रिकुट पर्वत था, केला देवी करौली में। कपिल मुनि का मेला बीकानेर के कोलायत में कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। महर्षि कर्दन ब्रह्म के पुत्र थे, उनका विवाह महर्षि मनु की पुत्री से हुआ, जिनसे कपिल मुनि का जन्म हुआ था। और कपिल मुनि ने कौन सा दर्शन दिया था? सांख्य दर्शन दिया था। कौन सा दर्शन दिया था? सांख्य दर्शन। और यहाँ पर दीपदान का आयोजन होता है कार्तिक पूर्णिमा को, और मेला भी भरता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो संजरी फारस के थे, 1192 में ईरान से भारत आए थे मोहम्मद गोरी के साथ में पृथ्वीराज तृतीय के समय। इन्हें गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। रजब माह की 1 से 6 तारीख तक इनका उर्स लगता है। कौन सी तारीख से? रजब महीना है, और 1 रजब से 6 रजब तक ख्वाजा का उर्स मनाया जाता है। अब उर्स के दौरान जायरीन उनकी मजार पर फातिया पढ़ते हैं, चादर चढ़ाते हैं। अकबर निर्मित अकबरी मस्जिद, अकबर ने यहाँ क्या बनवाया? अकबरी मस्जिद, महफिल खाना और बड़ी देग। और क्या बनवाई थी? बड़ी देग, जो जायरीन जो आते हैं उनके प्रसाद के लिए। 9वीं तारीख को बड़े कुल की रस्म अदा की जाती है। जहांगीर ने यहाँ छोटी देग का निर्माण करवाया था। जहांगीर ने कौन सी देग बनवाई? छोटी देग। डूंगरपुर जिले में गलियाकोट कस्बा है, सागवाड़ा तहसील में। जिला कौन सा है? डूंगरपुर। तहसील कौन सी है? सागवाड़ा। और कस्बे का नाम क्या है? गलियाकोट। यहाँ सैयद फखरुद्दीन की मजार है, जो दाऊदी बोहरा संप्रदाय के संत थे। इसे मजार ए फकरी भी कहा जाता है। मुहर्रम की 27वीं तारीख को यहाँ उर्स लगता है और फूल सजाए जाते हैं। तो मजार ए फकरी या फखरुद्दीन की मजार कहाँ है? गलियाकोट सागवाड़ा डूंगरपुर के अंदर है। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है, और मुहर्रम की 27वीं तारीख को जो है यहाँ उर्स लगता है। बेणेश्वर धाम मेला ये आपके डूंगरपुर जिले में है। सोम माही और जाखम नामक स्थान पर आदिवासियों का ये कुंभ माघ पूर्णिमा को भरता है। शिवरात्रि नहीं, माघ पूर्णिमा। डूंगरपुर जिले की कौन सी तहसील है? आसपुर तहसील है। तहसील कौन सी है? तहसील है आसपुर। और गांव कौन सा है? नवाटापुरा। गांव कौन सा है? नवाटापुरा है। आगे चलते हैं। बेणेश्वर धाम पर ध्यान रखना विद्यार्थियों, स्वयंभू शिवलिंग है, यानी अपने आप प्रकट हुआ है। और ये शिवलिंग 5 स्थानों से खंडित है। कितने स्थानों से? 5 स्थानों से
खंडित है। फिर कुछ और बातें हैं। दशहरा मेला कहाँ बढ़ता है? कोटा में। सरस मेला और अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, धुलंडी उत्सव और हाथी महोत्सव, तीज और गणगौर, ये सारे जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल वगैरह ये सारे कहाँ के हैं? जयपुर के। आभानेरी उत्सव दौसा का, आभानेरी में चांद बावड़ी है, हर्षद माता का मंदिर है। थार महोत्सव बाड़मेर का, ऊंट महोत्सव कहाँ का? बीकानेर का। मरु महोत्सव जैसलमेर का। थार कहाँ का? बाड़मेर का। मरु कहाँ का? जैसलमेर का। मारवाड़ उत्सव जोधपुर का। रणकपुर उत्सव और गोडवाड़ उत्सव ये कहाँ के? पाली के, क्योंकि रणकपुर जैन मंदिर समूह कहाँ है? पाली में। ग्रीष्म और शरद समारोह ये माउंट आबू का है। मेवाड़ समारोह उदयपुर का। मीरा महोत्सव कहाँ का? चित्तौड़ का। और मत्स्य उत्सव अलवर का है। चंद्रभागा मेला कहाँ भरता है? झालावाड़ में भरता है। इस अध्याय का जो अंतिम बिंदु है विद्यार्थियों, वो आपके सामने है। जयपुर जिले के अंदर एक गांव है भावगढ़ बंदिया। क्या नाम है गांव का? भावगढ़ बंदिया गांव का नाम है। और इस गांव में खलकाणी माता का मेला भरता है। और खलकाणी माता गधों की देवी कहलाती है, गर्दभ माता कहलाती है। कहा जाता है कि शुरुआत 500 वर्ष पहले कछवाओं ने चंद्रा मीणा को युद्ध में हराने की खुशी में ये गर्दभ मेला शुरू किया था। खलकाणी माता का मेला भावगढ़ बंदिया गांव में। किसको हराकर? चंद्रा मीणा को। तो ये था विद्यार्थियों कक्षा 10 में राजस्थान अध्ययन के पाठ्यक्रम में शामिल अध्याय नंबर 3 जो पूर्ण हुआ है। मेरा आपसे यही कहना है कि ये कक्षाएं आपके लिए बेहद उपयोगी है, चाहे आप सीईटी का एग्जाम दें या कोई भी अन्य एग्जाम दें, खास तौर से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का। उसमें अधिकांश सवाल इन पुस्तकों में से पूछे जा रहे हैं। कक्षा 10 के अंदर टोटल सिलेबस में 11 पार्ट है, जिसमें से 10 अध्याय पूर्ण हो चुके हैं। अंतिम अध्याय इसका जो अध्याय नंबर 1 है वो बचा हुआ है, जो हम कल से शुरू करेंगे, जिसकी 3 या 4 क्लासें मिनिमम आपके बनेगी। अगर आपको कालांश अच्छा लग रहा है तो आप अपने नोट्स अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं, आप इंस्टाग्राम आईडी से जुड़ सकते हैं और आप मनन क्लासेज ऑफिशियल जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उससे भी जुड़ सकते हैं। उस पर ये वीडियो आते हैं। इसके अलावा करंट से संबंधित जानकारी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। धन्यवाद विद्यार्थियों। जय हिंद, जय भारत।